Hello, myself Professor Hilar Bhausar from Raffle College Vapi, and I am going to teach you subject environmental science. In today's session, we discuss the marine pollution and noise pollution. So let's start. फर्स्ट मेराइन पॉल्यूशन. मेराइन पॉल्यूशन मीन्स व्हाट, जो ओशियंस के अंदर, रिवर्स के अंदर पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो बिकॉज ऑफ द डंपिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सेवेज, राइट. देन जो ऑयल स्पिल्स होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन वहाँ पे क्रिएट होता है. इसकी वजह से क्या होता है, तो जो मराइन एक्वेटिक लाइफ है वो डेंजर जोन में आ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. चलिए इंट्रोडक्शन. मराइन पॉल्यूशन कैन बी डिफाइन एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ substances or energy into the marine environment, causing in harm to living resources, hazards to the human health, hindrance means restriction, limitation to marine activities, उनके लिए limitations हो जाएगा, including the fishing and impairment of the quality of the sea water. Okay, that is called the marine pollution. Now what are the sources of marine pollution? Marine pollution के sources क्या है, कैसे वो create होता है pollution? The first is sewage, runoff from the forestry, farming and other land use, erosion from mining and forestry. Barges means it is like बार्जेस क्या है, तो वो एक टाइप का कैनल बोट है. बार्जेस एंड शिप्स ऑल्सो डंप industrial waste, sludge from sewage plant and materials degraded or scrapped from the bottoms of the harbors and the streams to maintain the shipping canals into the oceans. जो शिप में से इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप करते हैं, राइट, जो प्लांट एंड मटेरियल्स हम डंप करते हैं वाटर के अंदर, जो स्क्रैप हम करते हैं रिवर के अंदर, राइट, उससे ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है. रिवर्स विच ब्रिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम देयर ड्रेनेज बेसिन, catchments area, that is the coastal line where the human settlement in the form of hotels, industries and agricultural practices have been established. जो coastal areas है, जो समुद्री तट के वहाँ पे बीचेस के ऊपर भी सारे होटल्स और इंडस्ट्रीज वो सब रहते हैं, तो उसके वो भी क्रिएट करते हैं पॉल्यूशंस, राइट. क्रूड पेट्रोलियम एंड रिफाइंड पेट्रोलियम आर एक्सीडेंटली और डिलेबरेटली रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज, राइट. पेट्रोल, ऑयल, ये सब रिलीज होता है, राइट, वो एक्सीडेंटली रिलीज हो जाता है वाटर के अंदर. डंपिंग ऑफ डिस्कार्डेड रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड न्यूक्लियर सबमराइन. दीज आर द सोर्सेज ऑफ द मराइन पॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ मराइन पॉल्यूशन? फर्स्ट, कोजेज लीगल बूम्स इन द कोस्टल वाटर. वाटर के अंदर जो उछाल आता है उसका, राइट, तो उसकी वजह से अगर वो ऑयल स्पिल्स हुआ तो वो जब वो बूम उछाल होगा तो वो पूरे एक्वेटिक को डेंजरस जोन में डाल देगा, राइट. उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हेल्थ इशू हो जाएंगे. वॉलेटाइल ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स इन ऑयल इमीडिएटली किल अ नंबर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड ऑयल कोटिंग डिस्ट्रॉय द एनिमल्स नेचुरल इंसुलेशंस एंड बॉयंसी. दैट मीन्स ये जो ऑयल स्पिल्स होता है तो वो क्या करता है, एनिमल्स की बॉयंसी, दैट मीन्स वो जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो वो सिस्टम ही उन लोगों का क्या हो जाता है, नव हो जाता है. अफेक्ट्स द रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ऑन द ब्रिजेस, डिक्रीज इन द एस्थेटिक वैल्यू, causes the radioactive radiations. Oil on beaches can have serious economic effects on the coastal residents who lose income from fisheries and tourist activities. अगर बीचेस के ऊपर ऑयल स्प्लिस होगा, राइट, तो क्या होगा, बीच दैट मीन्स रिवर ओशंस के अंदर ऑयल स्पिल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, टूरिज्म प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट. एंड वहाँ पे जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं रेसिडेंट, उनके लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, हैज़ार्डियस हो जाएगा. नाउ हाउ टू कंट्रोल दी मराइन पॉल्यूशन. मराइन पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन द कोस्टल वाटर. जो इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है तो उसको हमें कोस्टल वाटर में डिस्चार्ज नहीं करना है. Second, runoff from the non-point source should be prevented to reach the coastal area. जो रिवर से जो रनऑफ होता है तो उसको भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए. दैट मीन्स हमें रिवर के अंदर भी डंप नहीं करना चाहिए. इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो भी कचरा है उसको डंप नहीं करना है रिवर के अंदर. डंपिंग ऑफ टॉक्सिक हैज़ार्ड्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट शुड बी बैन. जो रेडियो एक्टिव में से रेडिएशन निकलते हैं, जो केमिकल टॉक्सिक है, जो हैज़ार्डियस है, वो सारे हमें वाटर के अंदर नहीं डालना है.
से बैंड करना चाहिए। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑन द कोस्टल एरिया शुड बी मिनिमाइज। जो बीचेस ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं राइट कोस्टल एरिया के ऊपर, तो उसको भी हमें डेवलपमेंट उनका थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए, इको फ्रेंडली करना चाहिए। ऑयल एंड ग्रीसेस फ्रॉम सर्विस स्टेशन शुड बी प्रोसेस्ड फॉर ई यूज राइट। तो दीज आर दी कंट्रोल मेजर्स ऑफ दी मराइन पॉल्यूशन। व्हाट इज मराइन पॉल्यूशन? मराइन पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? तो बिकॉज ऑफ द oil spills, industrial wastage dump right, और एंड जो भी रिवर में से जाएगा इरोजन होता है राइट, मड जाएगा रेन वाटर की वजह से, वो सारे मड रिवर के अंदर जाएंगे, तो उसकी वजह से ये मराइन पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। ओके, नाउ सेकेंड वन इज अ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज़ सबको पता है, नॉइज़ पॉल्यूशन अनवांटेड साउंड, जो लाउड स्पीकर बजाते हैं शादियों में राइट, जो जो साउंड सुन के हमारे लिए क्या हो जाता है, कर्कश हो जाता है राइट, सुनना भी हमारे लिए बेकार हो जाता है, वो साउंड हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है राइट। ऐसा साउंड जिसे हम सुनना हमारे लिए कर्कश हो जाता है, जैसे कि ट्रैफिक जाम हो जाता है तब जब हॉर्न बजाते हैं तो वो साउंड क्रिएट करता है राइट। घर में हम जो ये अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि मिक्सचर आप यूज़ करेंगे तो उसमें से साउंड निकलेगा राइट। तो ये सारे ऐसे भी साउंड है, सॉफ्ट म्यूज़िक जो किसी को पसंद आए उनके लिए अच्छा रहेगा, बट दूसरे के लिए वो साउंड नॉइज़ क्रिएट होगा राइट, नॉइज़ पॉल्यूशन बन जाएगा राइट। तो साउंड जो अनप्लेजेंट साउंड है, अनवांटेड साउंड है, उसे हम बोलेंगे नॉइज़। नॉइज़ इज अनवांटेड, इरेग्युलर, अनप्लेजेंट एंड एनोइंग साउंड, दैट इज साउंड विथ नो म्यूजिकल क्वालिटी। नॉइज़ इज डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज। नॉइज़ किसे बोलेंगे? तो अनवांटेड, इरेग्युलर, अनप्लेजेंट एंड एनोइंग साउंड, दैट इज कॉल्ड दी, जिसके अंदर कोई म्यूजिक है ही नहीं, that is called the noise. For example, noise is a sound without value. Noise is unwanted, unpleasant or disagreeable sound that causes the discomfort, जिससे discomfort होगा. Noise is the wrong sound in the wrong place at the wrong time. Noise is the sound incidental to our civilization and is without agreeable musical quality. Noise is that sound which is undesired by the recipient. अनप्लेजेंट एंड अनवांटेड प्रोलॉन्ग साउंड, लंबे समय तक चलेगा। जनरली द लाउड एंड इरिटेटिंग साउंड फॉर लॉन्गर पीरियड्स इज कंसिडर एज नॉइज राइट। जैसे कि ट्रैफिक की बात करें तो ये ट्रैफिक जब हो जाता है तब सभी हॉर्न बजाने लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए इरिटेटिंग हो जाता है राइट। तो वो ऐसे साउंड, जब शादियाँ होती है तो शादियों में ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, अगर आप वो लंबे समय तक वो स्पीकर के पास खड़े रहे तो आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है राइट। ओके, तो ये ऐसा साउंड है जो हमारे लिए इरिटेशन हो जाता है, अनप्लेजेंट हो जाता है, अनवांटेड हो जाता है, उसे हम बोलेंगे नॉइस। Sometimes the even sweet rhythmic music may be enjoyable to one person, right? Simple music आप लोगों के लिए enjoyable हो सकता है, but वो दूसरे person के लिए वो क्या होगा, वो pollution create करता है, but at the same time it may cause the headache to the other one. A given sound is a pleasant when soft, but noise when loud, pleasant with rhythmic but noisy when repeated randomly. साउंड जो सॉफ्ट होता है वो राइट, वो अच्छा लगता है, बट जब वो लाउड हो जाता है, रिदम में नहीं रहेगा और वो क्या और रिपीटेड हो जाता है, रिपीटली बजाते रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, नॉइजी बन जाता है राइट। इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट इफ द साउंड इज लाउड and it prolongs for a longer period of time, it becomes noise for all, right? अगर साउंड लंबे समय तक वो चलेगा, लंबे समय तक, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, नॉइज़ बन जाएगा। सो द क्वेश्चन इज वाई द साउंड विच एट वन प्लेस और टाइम गिव्स सूथिंग टच टू द ईयर बिकम्स नॉइज एंड इरिटेटिंग टू द अदर ओकेजन। तो क्वेश्चन ये क्या है कि हमारे लिए साउंड इरिटेशन क्यों बन जाता है राइट। वो जगह पे, वो समय पे वो हमारे लिए क्यों इरिटेटिंग हो जाता है, ईयर में प्रॉब्लम हो जाता है, वो एक क्वेश्चन बन गया है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ अनप्लेजेंटनेस ऑफ द साउंड वेव्स, कौन से फैक्टर है जो अनप्लेजेंटनेस ऑफ द साउंड वेव्स की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ अनप्लेजेंटनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स
साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी, द टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ साउंड वेव्स, टाइमिंग एंड इंटरमिटेंस ऑफ द साउंड वेव्स। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ द अनप्लेजेंटनेस ऑफ द साउंड, राइट। फ्रीक्वेंसी कितनी है साउंड की, उसके ऊपर, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, उसके टाइमिंग के ऊपर वो डिपेंड करता है। नाउ नॉट व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? नॉइस में पॉल्यूशन में बी डिफाइंड इन द नंबर ऑफ वेज, बहुत सारी डेफिनेशंस है। फॉर एग्जांपल, एनी अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक signal that produces a jarring or displeasing effect and which interferes with the human communication, comfort and health. Jarring means the कर्कश, loud. तो कौन सा? unwanted electromagnetic signal that produces a jarring and displeasing effect and which interferes with the human communication, comfort and health. That is called the noise pollution. Noise pollution is the unwanted sound dumped into the environment without regard to the adverse effect it may have. That is given by the Odom. Hell created by bell, that is undesirable sound, is referred to as a noise pollution. Noise pollution is like a smoke, is a slow agent of the death. रॉबर्ट कोच वो क्या बोल रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन एक धुम्मस के जैसा है, फॉग के जैसा है, स्मोक के जैसा है, जो धीरे धीरे क्या बन गया है, वो एक डेथ का कारण, एक एजेंट बन गया है। Unlike all the pollution causing the components of the environment such as the wastewater, contaminated air and solid waste, sound noise is not an element, compound of substance which can accumulate and harm the future generation. ये सारे पॉल्यूटेंट है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, बट साउंड भी क्या कर रहा है, वो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। It is a special kind of wave action usually transmitted by the air in the form of pressure waves and received by the hearing apparatus, that is the apparatus means equipment, वो एक वेपन बन गया हमारे बॉडी के लिए जो हियरिंग सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स को, राइट। नाउ सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज कौन से हैं, उनके कोजेज कहाँ से नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। जैसे कि रोड में से क्रिएट होता है, एयर में से क्रिएट होता है नॉइज़ पॉल्यूशन, घर में हम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं वहाँ पे क्रिएट होता है नॉइज़ पॉल्यूशन, राइट। शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे जोर जोर से स्पीकर बजाते हैं तो वहाँ से नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। द नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन लाइफ एंड कंजक्शंस। द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ आर कैटेगराइज एज फॉलोज। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्स्ट कौन सी इंडस्ट्रीज, तो टेक्सटाइल मिल्स, प्रिंटिंग प्रेस, मेटल वर्क्स एंड इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट। फिर अपने अगर सूरत में गए होंगे तो सूरत में जरी के कारखाने चल रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे आप सूरत में जाओगे ना तो आपको इतना वॉइस सुनाई देगा, तो वो वॉइस नॉइज़ पॉल्यूशन, वो नॉइज़ सुनाई देता है तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये जो कारखाने चल रहे हैं ना वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ होता है, तो ये बहुत सब नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर ये हो गया इंडस्ट्रीज़ में। अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन में एयर, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, उसमें नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। हाउस होल्ड में हम जो इलेक्ट्रिक होम अप्लाइंसेस, एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट, टीवी, रेडियो, राइट, वो सब हम चलाते हैं। वो लाउड कन्वर्जेशन, जोर जोर से बातें करना, एंड मूविंग ऑफ दी फर्नीचर को मूव करते हैं, राइट, तब भी नॉइज़ क्रिएट होता है। सेलिब्रेशन के दौरान सोशल रिलीजियस फंक्शंस जो होते हैं, सेलिब्रेशन हम करते हैं सारे, इलेक्शंस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, राइट, तो ये सब में भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। एग्रीकल्चर मशीन्स, जो एग्रीकल्चर के अंदर मशीन्स का हम यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, हार्वेस्टर्स, ट्यूबवेल्स, उसमें भी नॉइज़ निकलती है। कंस्ट्रक्शंस, राइट, कंस्ट्रक्शंस में भी निकलती है नॉइज़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन लाइक मिक्सचर एक्सेट्रा। डिफेंस इक्विपमेंट, आर्टिलरी, टैंक्स, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, एक्सप्लोजन्स, एक्सरसाइजिंग ऑफ मिलिट्री एयरप्लेन्स, शूटिंग, practice, screams of jet engines and sonic booms. So these are the sources of the noise and miscellaneous sources. इसके अलावा ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप्स, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, बुलडोजिंग, स्टोन क्रॉसिंग, ब्लास्टिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे सोर्स है जहाँ से नॉइज़ क्रिएट होता है, राइट। नाउ मेजरमेंट ऑफ नॉइज़
नॉइज़ को कैसे मेज़र करना है, साउंड को, यूनिट ऑफ साउंड. द नॉइज़ इज़ यूजुअली मेजर आइदर बाय द साउंड प्रेशर और बाय द साउंड इंटेंसिटी. तो नॉइज़ कैसे मेज़र होता है, तो वो एक साउंड प्रेशर से और साउंड की इंटेंसिटी से. साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन डेसिबल, दैट इज द dB, विच इज 10th पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट बेल नेम्ड आफ्टर द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जो 10th पार्ट होता है उसे बोलेंगे हम डेसिबल. 1 डेसिबल इज इक्वल टू द फाइनेस्ट साउंड अ ह्यूमन ईयर कैन हियर. तो 1 dB जो साउंड होता है जो ह्यूमन ईयर के लिए प्रिफरेबल है, राइट. तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि दैट नॉइज़ किससे मेज़र होता है, तो डेसिबल में मेज़र होता है. ओके, साउंड इंटेंसिटी डेसिबल में मेज़र होती है. चलिए, देन द नेक्स्ट वन पॉइंट, हमने सोर्सेज देख लिए, अब उसकी इफेक्ट देखेंगे कि साउंड की इफेक्ट्स क्या है ह्यूमन बीइंग के. नॉइज़ पॉल्यूशन की इफेक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग पे. नॉइज़ पॉल्यूशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट. इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बीइंग ऑफ द फॉलोइंग 3 लेवल्स. ह्यूमन बीइंग पे कैसे अफेक्ट करता है, तो ऑडियोलॉजिकल लेवल, इट शोज द सेटिस्फैक्टरी फंक्शनिंग ऑफ द हियरिंग मैकेनिज्म. ऑडियोलॉजिकल मीन्स हम सुनते हैं तो हमारा हियरिंग मैकेनिज्म उसमें क्रिएट होता है प्रॉब्लम. बायोलॉजिकल लेवल, बिकॉज ऑफ दिस द बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड. अगर वो साउंड बहुत ही चिड़चिड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वाला हुआ, तो हमें बॉडी पे इफेक्ट करता है, राइट. हेडेक हो जाता है, राइट. समटाइम्स आपको प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को सफोकेशन हो जाता है, नर्व्स प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. किसी के हार्ट बीट बढ़ जाते हैं. अगर आप स्पीकर के पास जहाँ पे लाउड म्यूजिक बज रहा है और आप स्पीकर के पास खड़े रहेंगे तो हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है. बिहेवियर लेवल, आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है. इट अफेक्ट्स द सोशियोलॉजिकल बिहेवियर. सोशियोलॉजिकल बिहेवियर इंक्लूड्स द परफॉर्मेंस, फिजियोलॉजी एंड द साइकोलॉजी. दैट मीन्स आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है आपके अंदर, गुस्सा आ जाता है, राइट, किसी के ऊपर भी. तो इस तरह से वो ह्यूमन बीइंग पे अफेक्ट करता है. ड्यू टू द साउंड pollution, man faces the many problems and health hazards, which is the blood circulation activity, hearing ability, faculty, that is the ability, and relationship among the and the sleeplessness. नींद में भी प्रॉब्लम हो जाती है. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोकन रिलेशनशिप अमंग द ह्यूमन बीइंग, राइट. बहुत ज़ोर से बोलेंगे, राइट, तो वो रिलेशनशिप पे भी असर करता है. दे एक्सपीरियंस द इरिटेशन इन द टेम्परामेंट, परमानेंट एग्जॉशन एंड द स्लीपलेसनेस आर द आउटकम साउंड इंटेंसिटी. द मैन लूजेज हिज डिसीजिव पावर, डिसीजन पावर भी लूज कर देते हैं. नर्व सिस्टम एंड विजन आर डैमेज एंड द चाइल्ड डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मीन्स जो वॉम्ब, जो गर्भ के अंदर, मदर के गर्भ के अंदर जो बच्चा रहता है उस पर भी वो इफ़ेक्ट करता है. द डाइजेशन एबिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड. इट हैज़ ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ब्लड सर्कुलेशन. मैनी टाइम्स ड्यू टू दिस अ मैन लूजेज हिज मेंटल बैलेंसेस. ओके, तो हियर दीज आर द effects of noise pollution on the human being. Now how to control the noise को कैसे control करना है हमें. It is however impossible to have total elimination of annoying the sounds. हम पूरा तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर बहुत सारा ट्रैफिक है तो इतना जोर हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. पता है कि ट्रैफिक है, जब वो कवर होगा तब इतना ज़्यादा हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है. फिर शादियों में जो स्पीकर, हम लाउड स्पीकर बजाते हैं वो थोड़ा कम कर दो तो हम वो कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. ओके, तो इस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा तो हम उसे टोटल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं. First is reduction of noise at the source, reduction of population exposed, duration of noise exposures, etc. Tightening the loose nuts, जो nuts loose हो गए उसको हम टाइट करना चाहिए. जो आवाज़ आ रही है निकल रही है, अगर आपका कोई भी नट्स, कोई मैकेनिज्म में नट्स अगर ढीला हो गया, लूज़ हो गया तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो उसको आपको फिट करना चाहिए. डेसिबल मीटर्स शुड बी इंस्टॉल अलॉन्ग द हाईवेज एंड इन द फैक्ट्रीज टू चेक एंड कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. Following measures may be taken for an effective control of the noise pollution. Using the ear protective aids,
राइट। ईयर प्रोटेक्टिव एड्स आपको यूज़ करने चाहिए। प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, उसकी प्रॉपर डिज़ाइन करनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि डोर आप क्लोज़ और ओपन करो तब भी उसमें से आवाज़ निकलती है, राइट। तो उसकी डिज़ाइन ऐसे बनानी चाहिए। इम्प्रूविंग दी वर्किंग मेथड्स, ट्री प्लांटिंग, ग्रीन बेल्ट प्रोविजन, दैट मीन्स प्लांटेशन करना चाहिए। प्रोवाइडिंग दी एनक्लोजर्स, town planning, treatment of walls, floors and ceilings, use of silencers, vibration damping, right। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप एक पूरे रूम में बैठे हो और वो रूम के अंदर अगर कुछ भी नहीं है, राइट, पूरा खाली है, एम्प्टी है, तो आप बोलेंगे तो आपका साउंड भी उसमें इको आएगा, राइट। तो वो इको इफेक्ट आपको सुनाई देती है, राइट। अगर वो पूरा भरा हुआ है तो फिर आपको वो साउंड सुनाई नहीं देगा, ओके, राइट। तो ऐसा होता है। देन नेक्स्ट ये हो गया नॉइज़ कंट्रोल के स्टेप्स। अब इंडस्ट्रियल जो नॉइज़ होता है उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ द इंजीनियर्ड कंट्रोल टेक्निक और बाय द रेगुलेशन ऑफ एक्सपोज पर्सनल, बाय द रिप्लेसिंग नॉइज़ प्रोड्यूसिंग मशीनिंग, ऐसी मशीन जो आवाज़ निकालती है वो उसे रिप्लेस कर देनी चाहिए। साउथ प्रूफिंग होनी चाहिए। यूजिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, ट्रांसमिशन कंट्रोल, यूज ऑफ बिल्डिंग कोड्स, नॉइजी ऑपरेशन शुड बी कंडक्टेड इन एन ओपन स्पेस फार ऑफ फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल कॉलोनी, वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था वो विंड मिल वाला, विंड मिल, राइट। विंड मिल में वो विंड मिल कहाँ पे होता है, तो वो जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे बहुत दूर होता है, क्योंकि उसमें से जो आवाज़ आती है वो बहुत इरिटेटिंग होती है। जो विंड मिल होते हैं वो जो राउंड विंड मिल में से बहुत आवाज़ आती है, तो इसलिए वो खुली जगह में रखा हुआ होता है। टू क्रिएट द वेजिटेशन कवर, अ बिग green belt of Ashoka tree or neem trees, farms or forests around a jetpot not only absorb the noise but also purify the air, soil, food and fiber production. Okay, so here the noise pollution is complete. In the next session we continue with the next two pollution, thermal and nuclear pollution. Till then, goodbye, stay fit, stay happy. Thank you.